नमस्कार। मौत क्या है? मौत पर चर्चा करने से लोग डरते क्यों हैं? मौत के बारे में सोचने से लोग कतराते क्यों हैं? मौत की क्या मिस्ट्री है? मौत का क्या रहस्य है? आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। नमस्कार। और मैं हूँ राजीव रंजन। आप देख रहे हैं सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्रीज, यानी खगोलीय दैवीय रहस्य। मौत जो हर किसी का बोलते हैं कि फाइनल डेस्टिनेशन है, ये आना ही है। दरअसल ऐसा है नहीं। जीवन में हर चीज़ें साथ चलती हैं। अच्छाई बुराई, सुख दुख, सुंदरता कुरूपता, अच्छे थॉट्स, खराब थॉट्स। ब्रह्मांड में सारी चीज़ चलायमान है। कोई कहीं एक जगह रुका हुआ नहीं है। सब चीज़ बदल रहे हैं, सब चीज़ चल रहे हैं। तो ऐसे में मौत कहीं जाके रुक गया हो, जो फ्यूचर में आता हो, यहाँ ये बात हजम नहीं होती। मौत भी हमारे साथ साथ चल रही है। अभी हमारे जो थॉट्स थे वो शाम तक बदल जाएंगे। अभी जो मेरे ख्याल आए वो अगले ही क्षण वो चेंज हो गए। ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट ख़त्म हो गया, दूसरा मोमेंट शुरू हो गया। हमारे अंदर जो सेल्स हैं वो मर रहे हैं। हर समय, हर दिन, कुछ महीने में, कुछ सालों में हर सेल्स चेंज होते रहे। यानी कि डेथ और लाइफ दोनों साथ साथ चल रही है, पैरेलल। हमारे अंदर जो बदलाव हो रहे हैं वो एक तरह से डेथ ही है। डेथ कोई चीज़ फ्यूचर में नहीं आता, चूँकि फ्यूचर होता नहीं है। फ्यूचर एक एंटीसिपेशन है। एंटीसिपेशन हम कब करते हैं? प्रेजेंट में ही करते हैं। पास्ट क्या है? पास्ट भी नहीं है। पास्ट हमारे थॉट्स, बचपन से बड़े होने तक के जो मेमोरीज हैं वो पास्ट है। पास्ट बेसिकली वो मेमोरीज हम कब सोच कहाँ रहे? प्रेजेंट में। हम फ्यूचर का एंटिसिपेशन कर कहाँ रहे? प्रेजेंट में। यानी कि ना तो फ्यूचर है ना तो पास्ट है। हमेशा ये प्रेजेंट में हम चलते रहते हैं। प्रेजेंट ही रियलिटी है। इसी तरह डेथ कहीं फ्यूचर में नहीं है, वो भी प्रेजेंट में है। वो भी हमारे साथ ही चल रहा है। हमारे विचार, हमारे ख्याल, हमारे रंग रूप। पहले हम बचपन थे, बचपन में होते थे, फिर हम एडल्ट हो गए, फिर हम जॉब में लग जाते हैं। हमारे सारे प्रायोरिटीज़ ये चेंज होते रहते हैं। तो बदलाव एक साथ चलता है। और वो कौन है जो मर जाएगा? आप, हम, कौन है? हु एम आई? रमन महर्षि ने यही कहा था, तुम कौन हो? इसके जड़ तक जाएंगे तो पता चलेगा कि आप कहीं पैदा हुए, वहाँ आपका नाम रख दिया गया और उस नाम से आप इतने ज़्यादा अटैच हो गए कि आपको डर लगने लगा कि ये सारी मेमोरीज, मेरे जो बने बनाए इतने काम हैं इतने दिनों तक, क्या वो सब खत्म हो जाएंगे? तो जहाँ जब पैदा हुए उस समय से आपकी जो मेमोरी है उसी का ख़त्म हो जाना, उसको आप डेथ मान रहे हैं, जबकि डेथ ये नहीं है। अगर कोई लहरें चल रही हैं, समुद्र में कोई लहरें उठी और फिर धीरे धीरे वो लहरें चल के कहीं शांत हो गई, तो क्या उसका डेथ हो गया? नहीं। वो अपने मूल स्वरूप, वो पानी में अभी भी उपलब्ध है। बर्फ अगर मेल्ट हो गया, पानी हो गया, तो क्या बर्फ का डेथ हो गया? नहीं, उसके सारे मॉलिक्यूल्स वहीं एग्जिस्ट कर। इसी तरह ये शरीर है, इसी तरह हमारे ख्याल हैं, और यही डेथ है। यही डेथ का डेफिनेशन है। सब चीज़ साथ साथ चलते रहते हैं। और जब एक बार ये ख्यालात आपके अंदर आ जाएंगे, समा जाएंगे, मौत से आपकी डर खत्म हो जाएगी।
आपके अंदर अमूल चूल परिवर्तन दिखने लगेगा। आप एकात्म हो जाएंगे। पूरे ये ब्रह्मांड की जितनी चीज़ें हैं, तारे भी मरते हैं, तारे भी जन्म लेते हैं, ब्रह्मांड भी मरते हैं, ब्रह्मांड भी जन्म लेते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि मरते जन्म लेते हैं, सब साथ चल रहा है, ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहा है। तो मौत कहीं अलग नहीं है, कहीं छुपा हुआ नहीं है कारपेट के नीचे कि आएगा आपको मार देगा। बस वो आपकी जो कुछ मेमोरीज है इसकी वजह से ये डर आपको लगी रहती है। और इन चीज़ों को, इन फिलॉसफी को अगर आप समझ गए तो जीवन में आपका जो सिद्धांत है, जीने का नज़रिया है, वो आपका बहुत जल्दी बदलेगा। आप कल कुछ और बनना चाहते थे, 5 साल पहले कुछ और बनना चाहते थे, 5 साल बाद आपकी प्रायोरिटी चेंज हो गई। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही। डेथ कहीं अलग से नहीं आता है, ये हमारे अंदर है और हमारे अंदर ही दोनों चीज़ें एक साथ चलायमान है। तो हमें डेथ से डरने की ज़रूरत नहीं है। डेथ कोई फ्यूचर की चीज़ नहीं है, वो साथ साथ चलती हैं। और एक बार जब ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, हम एक लंबी जर्नी पे हैं। जिस तरह समुद्र की लहरें ख़त्म होके वो पानी में वो उसी समय वो उपलब्ध रहती हैं हर वक्त, उसी तरह हम इस ब्रह्मांड में हैं। तो एक फॉर्म को छोड़ के दूसरे फॉर्म में हम उपलब्ध रहेंगे। कहते ना, कोई भी मैटर है या एनर्जी है, उसका ट्रांसफ़र होता है, वो कभी मरता नहीं। ठीक वैसा ही ये शरीर है, इंसान है। और इन चीज़ों को आप समझेंगे तो आपकी जीवन में बहुत बड़ा क्रांति आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। फिर आप अपने आप को एक अलग एंटिटी के तौर पे नहीं देखेंगे। आपको लगेगा कि सब चीज़ एक दूसरे से बुना हुआ है, एक दूसरे से कनेक्ट है। बादलें, हवा, ये सांसें हम छोड़ रहे हैं, वो भी एक तरह से डेथ है। नई सांसें लेते हैं, जिंदगी है। धड़कन 1 सेकंड के लिए रुकी, फिर धड़कन चली, वो भी डेथ और ज़िंदगी है। तो मौत कहीं आता नहीं है, अलग से नहीं आता, साथ चलते हैं। अगर ग्रीष्म ऋतु ख़त्म हो गई और जाड़े की सीजन शुरू हो गई तो क्या बोलेंगे? ग्रीष्म ऋतु मर गई। दिस इज़ अ साइकिल। वो साइकिल है। जिस तरह ऋतुएं बदलती हैं, उसी तरह ये आदमी का जो डेथ के बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कोई बड़ा स्टेप, बड़ा दरवाज़ा खुलता है। तो इसे घबराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए किसी इंसान को। और हर चीज़ पे एक नींव तैयार होता है। अगर ऑटम में, पतझड़ में जो पत्ते गिरते हैं वही सड़ के खाद बनते हैं, उसी पे स्प्रिंग में फूल खिलते हैं। तो ज़िंदगी भी कुछ इस तरह की है। तो अगर आपको लगता है कि डेथ से डर लगता है, डेथ कहीं छुपा हुआ है, कभी आ जाएगा, उसे बचने की ज़रूरत है, तो इन सब चीज़ों को मन से, भय जो है डेथ के प्रति, मौत के प्रति, उसे निकाल दीजिए। फिर देखिए, अगर आपने ये आत्मसात कर लिया कि मौत और ज़िंदगी साथ साथ चल रही, दोनों एक ही पटरी पर हैं, 2 पटरी पे दोनों चल रहे हैं, गाड़ी हम हैं और मौत ज़िंदगी उसको 2 पटरियों पे चला रही है, तो ज़िंदगी कितनी हसीन हो जाएगी। आप इस थॉट्स को अपने अंदर डालिए और फिर देखिए आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। और अगर आपके जीवन में कुछ बदलाव आया तो कमेंट करना ना भूलिए। मौत से अगर आपने डर जिस दिन ख़त्म कर लिया, उस दिन से आपकी ज़िंदगी यू टर्न ले लेगी, सब कुछ बदल जाएगा। खाने से लेके, पीने से लेके, सोने से लेके, दुख सुख, अटैचमेंट, प्यार मोहब्बत, पैसे, ओहदे, शहरत, सब चीज़ों के लिए एक नया नज़रिया आपके अंदर अपने आप पैदा होने लगेगा। एक अलग तरह की ज्ञान की प्राप्ति होने लगेगी आप। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्री चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ भी इसे शेयर कीजिए।
ताकि उन्हें भी इस तरह की जानकारी मिले और इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में, कलयुग में, जहाँ हर कोई परेशान रह रहा है, इस तरह की जानकारी अगर किसी तक आप पहुँचा देंगे तो वो आपका उपकार कभी नहीं भूलेंगे। ओम नमः शिवाय।